बुजुर्गों ने, वैसे तो कहूंगी कि मेरे देश के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आश्रम आज बुजुर्गों के बने हुए हैं, वहां बुजुर्गों ने मेरे लिए ब्लेसिंग भेजी कि हमारी ऐसी बेटी जीवित रहनी चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूं पूरे देशवासियों का कि उन दुआओं ने मुझे उस भयंकर त्रासदी के अंदर जीवित रखा, जिसमें बहुत सारे लोग उसकी भेंट चढ़ गए। ये सारा ब्लेसिंग का, ये दुआओं की पावर है। जो दुआ में पावर है वो कभी दवा में पावर नहीं हो सकती। हमारी कामयाबी के अंदर इस पूरी प्रकृति का, इस प्रकृति के ऊपर जितने भी लोग हैं, सबका, आपके टीचर, आपके समाज के लोग, आप सभी की, सबकी ऊर्जा आपको आगे लेके जाती है। आप सभी छोटे बहन भाई है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी मेरी बहनों को कि आप अपने जीवन में जो डेली रूटीन के काम है उनको ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, अगर आप स्कूल में आ गए तो आप टीचर की हर बात को सुने, क्योंकि उसके पास अपने जीवन का एक अनुभव है। वो वैसे टीचर नहीं बनी है। टीचर बनने के लिए, जॉब लगने के लिए, सरकारी जॉब लगने के लिए उसने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ी होगी, कितनी चुनौतियों से लड़ी होगी, और उसके बाद जाकर के यहाँ आई होगी। उसके जीवन के भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, और खासकर महिलाओं के जीवन के बहुत विशेष अनुभव होते हैं, क्योंकि पहले वो मायके में लड़ती है, फिर ससुराल में लड़ती है। उनके जीवन की हर चुनौती, क्योंकि कई बार समाज में देखती हूँ ना, तो ऐसी युवा महिलाएं विडो है, अपने बच्चों को पाल रही हैं, उनके जीवन में कितनी चुनौतियां हैं। हम कई बार कह देते हैं कि महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। एक कहावत आपने सुनी होगी कि बाप चाहे राजा हो तब भी वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, अगर मां भठियारी है तब भी वो अपने बच्चों को वकील और राष्ट्रपति और पता नहीं क्या क्या बनाती है। ये शक्ति, ये सारी पावर ईश्वर ने, परमात्मा ने मां दी है। आज मैंने सुबह सुबह एक लाइन पढ़ी थी कि ईश्वर हर जगह नहीं जा सकता। ईश्वर ने अपने आप को एक मां के रूप में पूरे संसार में उतार दिया। हर घर के अंदर ईश्वर विद्यमान है, वो अपनी मां में उसको देखना। आपने हमारे राष्ट्रपति, आज की जो हमारी राष्ट्रपति है प्रेजेंट में, द्रौपदी मुर्मू, आपने उसके जीवन के संघर्ष को पढ़ा। अभी मेरा हाल ही में गवर्नर हाउस में मैडम से मिलना हुआ। मेरे लिए मेरे जीवन का वो सबसे खूबसूरत पल और सबसे खूबसूरत टाइम था, और सबसे खूबसूरत दृश्य, क्योंकि एक ऐसी महान शख्सियत जिसने अपने जीवन में पारिवारिक परिस्थितियों को लड़ते हुए, सामाजिक विपरीत हालातों से लड़ते हुए और राजनीतिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, और वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन को पूरे समाज के लिए समर्पित कर दिया। मैं सैल्यूट करती हूं ऐसी महिला को जो आज हमारे देश के लिए ऐसा शोभित कर रही है। आज हमारे उस उच्चतम शिखर पर बैठ करके पूरे देश की महिलाओं को मोटिवेट कर रही है। जब उनको सुबह सुबह मैं याद करती हूँ, ऐसा कोई पल नहीं है जब उनकी मुझे याद नहीं आती होगी और वो मुझे प्रेरित नहीं करती होगी। हमेशा मुझे ये होता है, जब मैडम ऐसा कर सकती है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। आप अपने जीवन में, बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं कि दीदी आप इतनी ऊर्जा में कैसे रहते हो। बहुत सारे बुजुर्ग पूछ लेते हैं, युवा पूछ लेते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि एक व्यक्ति आपको प्रेरित नहीं करता। एक रेडी वाला बढ़िया से रेडी लगा रहा है, अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है, मैं उससे भी मोटिवेट होती हूँ। एक किसान अपने खेत में ईमानदारी के साथ हल जोत रहा है, मैं उससे भी प्रेरित होती हूँ। एक टीचर ईमानदारी के साथ बच्चों को दिल से पढ़ा रहा है, मैं वहां से भी मोटिवेट होती हूँ। एक हाउसवाइफ पूरे परिवार को बड़ी खुशी के साथ पूरे घर का जिम्मेवारी के साथ निर्वहन कर रही है, मैं वहां से भी मोटिवेट होती हूँ। एक दादा दादी अपने पोते पोतियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो जितना कर सकते हैं विचारों के साथ, शारीरिक रूप से नहीं कर रहे तो उनको मानसिक रूप से उनको मजबूत कर रहे हैं, मैं वहां से भी प्रेरित हो रही हूँ। एक बच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ रहा है, मैं वहां से भी प्रेरित होती हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रेरणा का कारण नहीं बनता। जो भी व्यक्ति संसार में किसी भी पद पे बैठ करके किसी भी जगह पे अगर अच्छी ईमानदारी और लगन से समर्पण भाव से काम करता है, वो हर व्यक्ति आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और मैं आपको बता दूं, खाने के बगैर काम चल सकता है। मेरा तो खाने के बगैर तो काम चल सकता है, लेकिन मैं पॉजिटिव विचारों के बिना एक मिनट नहीं रह सकती। मुझे हर रोज कहीं न कहीं से पॉजिटिव थॉट चाहिए, एक ऊर्जा। मैं सुबह उठती हूँ, दैनिक भास्कर अखबार आता है या मैं फोन में खोलती हूँ,
तो उसके ऊपर 2 लाइनें डेली बड़ी पॉजिटिव आती है, बाकी अखबार रख देती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जीवन है, बहुत सारे जीवन में ऐसे हादसे भी होंगे। हम डेली क्या करते हैं, हम अपने दिमाग की हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें भर लेते हैं, पॉजिटिव चीजों को हम कोई स्थान नहीं देते। हम सारा दिन अखबार की देख लेते हैं, कोई कांड हुआ जाकर न दूसरे देश में, हम ले आते हैं अपने घर में। जीवन है, हर चीजें चलेंगी, लेकिन हम ग्रहण क्या कर रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, वो चीज देखना। हम पॉजिटिव ले रहे हैं या हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह बाकी अखबार को एक साइड में, बाकी दोपहर के बाद खोलती हूँ। सबसे पहले मैं उस लाइन को पढ़ती हूँ और उन विचारों को लेकर के आगे बढ़ती हूँ। मैं एक ही बात कहती हूँ कि विचारों के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वो ताकत है। यदि उनको एक गुफा के अंदर, पॉजिटिव विचारों को यदि एक गुफा के अंदर कैद कर दिया जाए तो वो विचार उस पत्थर की गुफा को भी फाड़ सकते हैं। वो पावर विचारों के अंदर है। मेरे इतने बड़े बड़े मिशन, माइनस टेम्परेचर में रहना, पतला सा टेंट, ना कोई सुविधा, कई बार तो ना 10-10, 12-12 घंटे रात को वैसे चलना, इतनी ठंड, ऊपर से बर्फ गिर रही है और जाकर के इतनी थकान हो जाती है, ऐसा मन करता है कि एक दूध का बेला और गुड़ का बड़ा सारा डलाओ। लेकिन वहां वो चीज उपलब्ध नहीं होती। वहां तो जो भी मैं ले रही हूं, चाहे उसमें गर्म पानी में गेड़ के ग्रीन टी का, जो कभी जीवन में ना अच्छी लगी ना देखी, क्योंकि जहां दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, चूरमे की पिंडी खाना वाले बाका ना ग्रीन टी किसी स्वाद लगे। मैं आपको ये इसलिए समझाना चाहती हूँ कि इतना हार्ड वर्क करके मन करता अच्छी डाइट खाने का, लेकिन डाइट नहीं होती। एक चीज होती है हमारे पास, वो होती है हमारे दिमाग की मजबूती, वो आती है विचारों की मजबूती। और 2 महीने तक ये कड़ा संघर्ष करके अपने देश की आन बान शान तिरंगे को उस चोटी पे लहराती हूँ। मैं बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और वो इसलिए लहराती हूँ, मेरा मकसद है आज मैं परमात्मा की दया से संघर्ष करते हुए एक अच्छे पद पे हूं, मेरा अच्छा जीवन है, लेकिन मैं वहां संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मकसद है, जिन विपरीत हालातों से मैं लड़के आई हूं, जो चुनौतियां मैंने देखी है, जब मैं गली से निकलती थी तो लोग पता नहीं क्या क्या ताने मारते थे, लोग पता नहीं, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते थे। मैं चाहती हूं कि आज भी मेरे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। किसी की पेरेंट्स नहीं समझ रहे, कुछ समाज के लोग उकसा देते हैं, कुछ बहुत सारी और भी बाधाएं हैं। मैं चाहती हूं कि मैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए काम करूं और मैं इसी तरीके से ऊर्जावान तरीके से मेहनत करते हुए मैं अपने देश को उपलब्धि देती रहूं और उन छोटे बहन भाइयों को मोटिवेट करती रहूं, ताकि हर भाई और बहन ऐसे तरीके से मेहनत करें। कई बार सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है, रात को मुझे जाग आ जाती है। मेरा बहुत बड़ा सपना है, मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूं कि मेरे देश का हर नागरिक कर्मशील हो, मेहनती हो, जुझारू हो। मैं अदर कंट्री में गई, मेरा अमेरिका घूमना हुआ, मैंने ये देखा कि अमेरिका महाशक्ति क्यों है। जब मैं मिशन के दौरान गई, 5-7 दिन मेरा रहना हुआ कि वहां महाशक्ति क्यों कहलाया जाता है। वो महाशक्ति इसलिए नहीं कहलाया जाता, मानती हूं बहुत जरूरी है, आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हुआ, क्योंकि वहां का हर नागरिक कर्मशील है, मेहनती है, ईमानदार है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करता है। और मैं यही चाहती हूं कि मेरे हर देश का नागरिक ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ मेरे देश को मजबूत करने के लिए काम करे। और ये आप कर सकते हैं, ये हम सब कर सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरा बॉस नहीं देख रहा, ये काम कर दूं, आधा अधूरा सा बोझ के बांध दूं, मेरा हेडमास्टर नहीं देख रहा, ईसाई पढ़ा दू बालका ने, बगर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं देख रहे, इस काम ने नुआ लपेट दूं। हम वहां पर किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी और लगन से, मेहनत से काम करेंगे तो सबसे पहले फायदा आपका है, आप अंदर से खुश होंगे, मजबूत होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आज तक संसार में 1% भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक 1% भी इंसानों की वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं लगी है। अगर 1% भी पॉजिटिव तरीके से ऊर्जा लगा दे तो पूरी दुनिया सुखदायी हो सकती है, पूरी दुनिया के दुख दूर हो सकते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना है, हमने उसको समस्या को समाधान की तरफ लेके जाना है। तो मैं आप सभी छोटी बहनों को ज्यादा समय न लेकर के इतना ही कहूंगी
कि अपने जीवन के अंदर, वैसे मेरे पास बहुत सारे ठोकरे हैं, बहुत सारा अनुभव है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी इन बातों के माध्यम से कि आप सभी शायद मेरी बातों से समझ गए होंगे कि सारा रोड़ा, कहते नहीं वो गाना आ रहा है सारा रोड़ा पतली कमर का ना, सारा रोड़ा किस चीज का है? कॉन्फिडेंस का। सारा रोड़ा किस चीज का है? आत्मविश्वास का। जूते पारो बढ़िया, लोअर टी शर्ट पारो, सुबेरे सारा घर का काम भी को मोड़ दे, स्कूल में भी कूदते कूदते आवे, मास्टर ने भी बाज बाज करना है। मेरे मास्टर जब भी कोई गेस्ट आ जाया करता ना स्कूल में, अब तो वो परंपरा नहीं है, पहले क्या आ करता, अच्छा दूध होया करता, सारे घर में भैंस रखा कर दे, और मेरा घर सबसे नजदीक था और मैं वैसे भी ऊर्जावान थी। न्यू मेरा सबसे पहले भैंस के ने इस पर की छोड़िए दूध का डोलू ले मेरे को सबसे पहले ढूंढा कर दे, अनिता लाओ वो बुला के इस पर की ने। और मैं बड़ी प्यारी थी मास्टरानी, क्योंकि मेरे अंदर एक खुशी होती थी काम करने की। मैं मन्ने काम बताओ सारा स्कूल तो पहले मैं ही काम करूं, घर में होती थी, मैं सोचा करती काम मन्ने बताओ और किसी ने बताओ, सबसे पहले काम मेरी जिम्मेवारी है। तो मास्टर सबसे पहले मेरे को ढूंढा कर दे। एक बार ये आपको बता दूं, मजाक की बात नहीं, हमारे उसमें फौजी आ गई, सैल्यूट करती हूं मैं आज।